मैडम या डॉक्टर लाजवंती मैडम से भी बात की कि मैडम नितिन बत्रा जी है जिन्होंने जेबीटी के साथ साथ नौकरी की 420 की सरकार के साथ, और उन्होंने अपने जो बयान दिए हैं ATRCM विंडो में कि मैं मानसिक तनाव में था और मैं जेबीटी और कर बैठा। क्या मानसिक तनाव में उनका दिमाग इतना ज़्यादा चल गया कि उन्होंने एक जुर्म कर दिया, इलीगल काम कर दिया? और जो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हूँ और मेरे को बिना दोष की नौकरी से हटा देते हैं रोज की रोज। क्यों आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? ज्योति बत्रा, अंजू वाला, जिन्होंने कभी भी ड्यूटी नहीं की, जिसकी मैंने वीडियोस भी बनाई है सोशल मीडिया के थ्रू, मुख्यमंत्री महोदय जी के संज्ञान में लाने के लिए मैंने वायरल भी की है। खुद मैं रात को 2-2 बजे आके वीडियो बना के भी गई हूँ उनकी, लेकिन उन पर कोई भी SMO साहब ने कोई संज्ञान नहीं लिया। बल्कि SMO साहब का ये कहना है कि घर का भेद ही लंका ढाए। कहते हैं कि तेरे को भेद आ गया यहाँ का, तो तू इसलिए ना हमारी लंका ढा देगी, तो तेरे को हटाना तो पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 1 अप्रैल 2023 का दिन है। आज का यह समाचार स्वास्थ्य विभाग से है। नागरिक अस्पताल फतेहाबाद में वार्ड सर्वेंट के पद पर कार्यरत पूजा शर्मा सुपुत्री भारत भूषण। पूजा शर्मा जनरल आउटसोर्सिंग के माध्यम से अनुबंध आधार पर सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत थी। उनका अनुबंध 1 अप्रैल से समाप्त कर दिया गया है। आपको याद करा दें कि कुछ अर्सा पहले ही पूजा शर्मा ने एक रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि सिविल सर्जन कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी जिसने एक साथ 2 परीक्षाएं पास की, वह सिविल सर्जन से संबंधित कई अनियमितताओं का पूजा शर्मा ने भंडाफोड़ किया था। आज फिर 1 अप्रैल को पूजा शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि वास्तव में उसने क्या किया था और उसको उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ा है। हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी इस मामले की पूरी विवेचना करेगा और आगे भी आपको एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की जाएगी कि पूजा शर्मा का वास्तव में क्या कसूर था। इस मामले में डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर संगीता अब्रोल ने एक पत्र जारी करके पूजा शर्मा का अनुबंध समाप्त किए जाने बारे SMO नागरिक अस्पताल फतेहाबाद को सूचना दी है। यह पत्र पूजा शर्मा ने जनादेश टाइम्स को उपलब्ध करवाया है। हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी ने डॉक्टर संगीता अब्रोल डिप्टी सिविल सर्जन से इस मामले में जानकारी चाहिए तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। शीघ्र ही हम संपर्क करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 1 अप्रैल से अकेले पूजा शर्मा का अनुबंध समाप्त किया गया है या अन्य कर्मचारियों का अनुबंध भी समाप्त किया गया है। फिलहाल आप सुनिए कि पूजा शर्मा का वास्तव में इस सारे मामले में क्या कहना है। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। क्या मामला है जी, किस बात को लेके आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी आप? मामला ये है कि मैं यहाँ, मेरा नाम पूजा रानी है और मैं GDA के पद पे कार्यरत हूँ सिविल हॉस्पिटल में। पहले जब मैं नीली साहब के दरबार में गई थी, मैंने शिकायत दी कि यहाँ पे भ्रष्टाचार कैसे चरम सीमा पर है। पहले इन्होंने मुझे टर्मिनेशन का लेटर दिया 3 फरवरी को। 2 फरवरी को इंक्वायरी होती है, 18 तारीख को आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद मेरी टर्मिनेशन रुक गई। लेकिन अब जब आज 1 अप्रैल को टेंडर रिन्यू होता है, जिसमें कि मैं अटेंडेंस लगाने के लिए गई, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस मेरी ब्लॉक कर दी गई है और रजिस्टर में मेरा नाम लिखा हुआ है बाकायदा, लेकिन मेरी हाजिरी नहीं लगवाई गई। मुझे ये कहा गया कि आपकी अटेंडेंस के लिए मना किया हुआ है CNO मैडम अमृत कौर जी ने। और उसके बाद ये जब मैंने उनसे रिटर्न में मांगा कि मेरी गलती बताइए क्या है क्या नहीं है, तो उन्होंने मुझे ये लेटर दिया है कि डॉक्टर संगीता अब्रोल के द्वारा, ये मेहता मैडम के द्वारा, कि भाई आप, इन्होंने गुजारिश की है कि मेरा अनुबंध समाप्त कर दिया जाए। सरकार की तरफ से कोई लेटर नहीं है,
किसी प्रकार का भी मेरी क्या दोष किया मैंने, किस प्रकार की क्यों कार्रवाई की जा रही है, मुझे क्यों नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है, ये कोई भी किसी प्रकार का कारण इन्होंने नहीं दिया है। और मुझे साफ साफ कह दिया कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, आप जाओ यहाँ से। और जब इसके लिए मैंने अपने CNO मैडम या डॉक्टर लाजवंती मैडम से भी बात की कि मैडम नितिन बत्रा जी है जिन्होंने JBT के साथ साथ नौकरी की 420 की सरकार के साथ, और उन्होंने अपने जो बयान दिए हैं ATRCM विंडो में कि मैं मानसिक तनाव में था और मैं JBT और कर बैठा। क्या मानसिक तनाव में उनका दिमाग इतना ज़्यादा चल गया कि उन्होंने ये जुर्म कर दिया, इलीगल काम कर दिया? और जो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हूँ और मेरे को बिना दोष की नौकरी से हटा देते हैं रोज की रोज, क्यों? आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? ज्योति बत्रा, अंजू वाला, जिन्होंने कभी भी ड्यूटी नहीं की, जिसकी मैंने वीडियोस भी बनाई है सोशल मीडिया के थ्रू, मुख्यमंत्री महोदय जी के संज्ञान में लाने के लिए मैंने वायरल भी की है। खुद मैं रात को 2-2 बजे आके वीडियो बना के भी गई हूँ उनकी, लेकिन उन पर कोई भी SMO साहब ने कोई संज्ञान नहीं लिया। बल्कि SMO साहब का ये कहना है कि घर का भेद ही लंका ढाए। कहते हैं कि तेरे को भेद आ गया यहाँ का, तो तू इसलिए ना हमारी लंका ढा देगी, तो तेरे को हटाना तो पड़ेगा भाई, हमारे रास्ते में कांटा बन चुकी है तू। बिना किसी वजह के बार बार में मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? अब आप ये गुजारिश किससे कर रहे हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज महोदय से गुजारिश करती हूँ कि मुझे नौकरी पर दोबारा रखा जाए, और जो ये भ्रष्टाचारी है जिन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है उन पर लगाम कसी जाए, नकेल कसी जाए, कि इनको भी पता लगे कि सरकार के साथ धोखा करना कितना बड़ा जुर्म है। कितने इलीगल काम यहाँ पे होते हैं जिनकी कोई सीमा ही नहीं है, जिनका जिक्र मैं पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुकी हूँ कि भी यहाँ सिंटो के इंजेक्शंस का अनलिमिटेड प्रयोग किया जाता है, और ये ड्यूटियाँ जो ड्यूटियाँ लगाती है मैडमें वो भी आपस में मिली हुई है, अटेंडेंस अपने आप कर देती है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा के घर चले जाते हैं। कईयों के नाम भी मैंने लिए थे, वर्षा छाबड़ा GD है जो कि कमीशन वगैरह लेती है अल्ट्रासाउंड की। 2019 से लगातार वर्षा छाबड़ा की ड्यूटी 32 नंबर का गायनोलॉजी डिपार्टमेंट में लगी हुई है, आज तक उसकी ड्यूटी क्यों नहीं हटी? किस लिए नहीं हटी? कोई कारण बताइए। मैंने इसका लिखित में भी मांगा जवाब, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। हमेशा अभी CMO साहब से कोई बात हुई है नौकरी? CMO मैडम को मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया, कॉल की थी, बट मैडम ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। SMO साहब को भी मैंने कॉल की, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। कोई भी किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं देते मुझे। अल्ट्रासाउंड वाला क्या मामला है? अल्ट्रासाउंड वाला शुभ अल्ट्रासाउंड वाले उसमें ये 300 रुपये 350 रुपये कमीशन पे वर्षा छाबड़ा बेचती थी, जिसमें मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि इसमें इनके जो बैंक की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, सारे UPI पिन कार्ड है, वो जो डिटेल्स है वो चेक की जाए, पता लग जाए कि भी इन्होंने कितने घपले किया है। इनकी फ़ोन नंबर की लोकेशंस ये जो भी है चेक की जाए कि ये कहाँ क्या करती है, आशा वर्करों से कॉन्टैक्ट्स है इनके जो। लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की जाती, मेरे खिलाफ की जाती है। मुझे कहा जाता है कि मुझसे डरते हैं। मुझसे किस लिए डरती है? मैं क्या करती हूँ ऐसा? मैं सिर्फ ये है कि भी अपनी ईमानदारी से कार्य करती हूँ। कहते हैं इससे डर के मारे इसकी ड्यूटी जहाँ चाहे वो लगाते हैं। मेरी ड्यूटी तो बार बार हटाते हैं, मुझे नौकरी से हटा देते हैं। ऐसा क्या मैंने जुर्म कर दिया? सिर्फ इतना कसूर है मेरा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हूँ, सच का साथ दे रही हूँ, और वो इन लोगों को हजम नहीं हो रहा, इसलिए मुझे बार बार में नौकरी से हटा देते हैं। आज क्या मांगे थी? कि और को बिठाया गया? नहीं, किसी को नहीं हटाया गया, सिर्फ मुझे। क्या मांगे थी अब आपकी? मेरी मांग ये है कि मुझे नौकरी पर दोबारा रखा जाए, मेरी हाजिरी लगवाई जाए, और जिस तरह से भी जो भी तरीके से है, और जो ये भ्रष्टाचारी है इन पर नकेल कसी जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और नितिन बत्रा जिन्होंने 420 की है सरकार के साथ, उनको नौकरी से हटाया जाए और उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और जो कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? पूजा रानी।